Hello viewers, this is Ali Raza and you are watching my YouTube channel Catalyst Records. Luckily अभिषेक सर एक दफ़ा फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे लिए बड़े ही ऑनर की बात है। बहुत से लोग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे पॉडकास्ट का, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सर के पास चलूंगा और थोड़े टाइम में कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड मॉर्निंग। हम बहुत अच्छा है। आप कैसे हैं अली भाई? सर बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले चंद्रयान 3 और अब कल जो है वो आदित्य L1 सन मिशन भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया इसरो की जानिब से। हाँ, तो इसके लिए तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मानवता का जो अंश तो आप भी हैं। ये जो इससे जानकारियां आएंगी, जो इससे इंफॉर्मेशन निकलेगी, जो इससे ज्ञानवर्धन होगा, वो तो पूरी मानवता का फायदा होगा ना उससे। तो ये बल्कि मैं एक एक ऐसा लीप है पर्सनली कि चीज हम इसके अंदर नोट कर रहा था कि जो असल में वुमेन एम्पावरमेंट है वो भी हमें मतलब जो है वो कल देखने को मिली है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग उस टाइम जब मैंने देखा कि जो प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी निगार शाहजी, वो भी बेसिकली आप देखें जो रियल हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट किस कंट्री में है, किस कंट्री में नहीं है, लेकिन आदित्य L1 को जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है और मैं ये समझता हूँ कि भारत ने जिस तरह उनको मौका दिया, इतनी बड़ी सीट के ऊपर उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया है, तो बहुत से मर्दों से बेहतर नहीं। और कहा ये जाता है कि लेडीज बड़ी कमजोर है। मैं तो ये समझता हूँ फिजिकली कमजोर हो सकती है, लेकिन मेंटली अगर देखा जाए तो वो कितने मर्दों से बेहतर होंगी जो प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। देखिए, आपकी बात से बस मुझे बहुत अच्छी बात कही आपने। बस एक बात से मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, वो ये है कि आपने कहा कि भारत ने उनको मौका दिया। भाई, भारत ने उनको मौका नहीं दिया, वो भारत की बेटी हैं। अब भारत के बेटे बेटियां काम नहीं करेंगे तो भारत आगे कैसे जाएगा? आप समझ रहे सही हैं? बात। उनके अंदर वो क्षमता थी, उनके अंदर वो उद्यमिता थी, वो उनकी काबिलियत थी, उन्होंने दिखाया और वो भारत में आ गए। अब हम ये देखने लगे कौन किस भगवान में मान रहा है और किसके खोपड़ी में कौन सा भगवान चल रहा है। ऐसे जिंदगी नहीं चलती है, ऐसे इंसान नहीं चलते। उनका पर्सनल मैटर है। हम उनके पर्सनल मैटर में तो जाने का हक हमारा नहीं है ना। वो इंसान है, वो मानव है, उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होगी जो भी होगी। बट भारत की बेटी है वो, और भारत की बेटी बेटियों को मौका नहीं मिलेगा तो किसको मौका मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी बात को, क्षमता को दिखा दिया, दुनिया को प्रदर्शन कर दिया। और देखिए, जो लोग कहते हैं औरतें कमजोर हैं, औरतें फिजिकली कमजोर हो सकती है, महिलाएं फिजिकली कमजोर हो सकती हैं, बट वो मानसिक और बौद्धिक रूप से उनको कोई कमजोर कह रहा है तो वो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर आप अपने 50%, देखिए, अगर हम निगार शाह जी को नहीं अपॉर्चुनिटी देते तो एक हमारी तो ये प्रोजेक्ट को कौन लीड करता? उनके अंदर क्षमता होगी ना, तभी तो आई है वो। वैसा तो नहीं है इसरो में हर किसी को इसरो वाले घुसने दे रहे हैं। इसरो में जाने का मतलब है कि आपके अंदर बड़ा दमखम है, आपके अंदर बड़ी एबिलिटी है, बड़े आपके अंदर क्षमता है, तब जाके आप इसरो के साइंटिस्ट बन पाते हैं। और आपको एक बात और बताया अली भाई, दिस इज समथिंग जी जी। इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। नॉट ओनली निगार जी, बल्कि जितने हमारे ये साइंटिस्ट थे, ये सारे इंडिया के पढ़े लिखे हैं। इनमें से कोई फॉरेन डिग्री लेके नहीं आया है। और क्या बात है। मैं कहीं सुन रहा था कि कोई एक एनालिसिस करते समय कोई सज्जन बोल रहे थे कि इसमें नासा का बड़ा योगदान है। नासा का योगदान होता तो नासा हमको साथ में ले जाता चंद्रमा के समय में। नासा ने तो हर वो काम किया कि हम अपनी स्पेस प्रोजेक्ट में आगे ना आ पाए। आप एक पिक्चर बनाई है, उसने क्या नाम है, आर माधवन जी ने, उनकी पिक्चर देखिए, रॉकेटरी, द नंबी नारायणन इफेक्ट। वो पिक्चर में आपको पता चलेगा कि हमारे क्रायोजेनिक इंजन को रोकने के लिए नासा ने क्या क्या नहीं किया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नासा की देन है और नासा से कोलैबोरेशन होके हुआ है, वो यथास्थिति से या जो जमीनी हकीकत है उससे वो सही तरीके से परिचित नहीं है, वाकिफ नहीं है। तो इसलिए भारत की बच्चे बच्चियों ने अब आगे ले जाने का डिसीजन ले लिया है। और उसमें फिर निगार हो या उसमें वो क्या नाम है, कल्पना जी हो, या उसमें
एक रेवा जी हो, जो भी हो, सब काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां मिलके ले जाएंगे। हम छांटने लगे लोगों को कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये यहूदी है, तो हमारे पास बचेगा कौन भाई? हम किसके काम करेंगे? तो ये सब भारत के बच्चे बच्चियां जिनको आस्था उनकी पर्सनल मैटर है, लेकिन वो उन्होंने दिखाया, अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। और मैं आपको दिखाता हूं हमारी कल्चर में क्या कहा गया, भारत के कल्चर में नारी के लिए। भारत के कल्चर में कहा गया है राष्ट्रस्य श्वः नारी अस्ति। ये संस्कृत में आज से हजारों साल पहले लिखा गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नारी यानी राष्ट्र वो हमारा कल है। राष्ट्रस्य श्वः नारी अस्ति, ये हमारी फीलिंग है, यानी कि विमेन इज आवर टुमारो। और सुन लीजिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वातस्त्र फला क्रियाः। जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां उनका आदर नहीं होता सारे काम निष्फल होते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेश रीजरम एकस्तम तदनु भारी व्याप्त लोकत्रम त्विषा। इसका मतलब सभी देवताओं से उत्पन्न हुए और तीनों लोकों में व्याप्त यह अतुल्य तेज तब एकत्रित हुआ, तब एक नारी बनी। दिस इज द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन इन आवर सोसाइटी। सर, बहुत सारे लोग पब्लिक रिएक्शन वीडियोस भी पाकिस्तान में कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है, किधर हकूक ज्यादा मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कहना और करने में बड़ा फर्क है। यहाँ पे तो कह के पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम भारत को देखें तो उन्होंने वाकई मतलब इनको मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर बना के एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। वही भाई, प्रोजेक्ट मैनेजर बना के क्या, आपके पास ऑप्शन क्या था? जो टैलेंट है उसी को देंगे ना। आप टैलेंट को कह रहे ये नारी है, लड़की है, इसको ऐसा है, ये बेवकूफ, ये आपका लॉक्स होता, आप नहीं जा पाते भाई। आपके पास ऑप्शन क्या है? हर कोई मर्द है उसको पहुंचा दीजिएगा, मुझे पहुंचा दीजिएगा। आप वो इसरो के सेंटर में मैं क्या कर पाऊंगा? ढेला नहीं भर सकता मैं वहां जाकर। सही बात है। तो जिसके पास टैलेंट होगा, जो पढ़ा लिखा है, जिसने कंपटीशन दिया होगा, एग्जाम दी होगी, इंटरव्यू दिया होगा, ऐसे थोड़े वो इसरो वाले जो है कि हाँ भाई तुम चाचा की लड़की हो आ जाओ, तुम मामा की लड़की हो, ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे वो। उनको तो बेस्ट ब्रेन चाहिए, और निगार बेस्ट ब्रेन थी, आ गई वो। तो देखिए, इसमें जो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं मर्द कर सकते हैं, खवातीन नहीं कर सकती, लेडीज नहीं कर सकती, उसमें कितनी बड़ी वो है कि जो मर्द कर सकते हैं सब खवातीन भी कर सकती हैं, उनके भी उतने ही दिमाग हैं, बल्कि मेरे ख्याल से तो ज्यादा चलते हैं मर्दों से। एग्जैक्टली, दिमाग नहीं, उनके और हमारे देखने का तरीका अलग है। मर्द दुनिया को अलग दृष्टि से देखता है, महिलाएं दुनिया को अलग दृष्टि से देखती है। लेकिन ये भी मैं नहीं मानता कि जो मर्द करे वो सब औरत कर सकती है, जो औरत करे वो सब मर्द कर सकती है। इसकी जरूरत क्या है? औरत और मर्द जो है उनका कुछ एरिया ऐसा है जो वो दोनों कर सकते हैं, कुछ एरिया ऐसा है जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं, कुछ एरिया है जो सिर्फ औरत कर सकती है। जहां तक बात साइंटिस्ट बनने की है, एडमिनिस्ट्रेटर बनने की है, रूलर बनने की है, गवर्नर बनने की है, फाइनेंस मैनेजमेंट बनने की है, दोनों कर सकते हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है। अब माँ बनने की बात है, वो खाली स्त्री बन सकती है, वो बच्चे को कैरी सिर्फ स्त्री कर सकती है। प्यार बच्चे को जो मातृत्व का दे सकती है वो सिर्फ स्त्री दे सकती है। पितृत्व प्यार में वो बात नहीं होगी जो मातृत्व के प्यार में होती है, वो खाली औरत कर सकती है। पिता जो है, जो अपना सेक्रीफाइस करता है, वो सिर्फ पिता कर सकता है। तो अगर मर्द और औरत को एक ही बनाना होता तो नेचर ने एक ही बना दिया होता। उनमें असमानता है, लेकिन या वो कह ले वो अलग अलग है पर असमान नहीं है। वो दो अलग अलग, जैसे कि मैग्नेटिक पोल में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब आप सबको नेगेटिव और पॉजिटिव को एक बना दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगी। तो पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, मेन एंड वुमेन आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो औरत जो होती है, स्त्री जो होती है, वो दुनिया को प्यार की नजर से देखती है, उसके अंदर प्यार बांटने की भावना होती है, वो लोगों को केयर के हिसाब से देखती है, उसमें हिंसक भावना कम होती है, वो मार काट में कम भरोसा करती है, वो जिसे कह लीजिए वो सृजन करने में विश्वास रखती है ना। इसलिए दोनों अलग अलग हैं। मैं इसमें एक चीज और भी समझता हूँ। जी प्लीज 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 कैरी ऑन कैरी ऑन। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि दोनों अलग हैं मगर असमान नहीं है। जहां जो फील्ड कॉमन है ना, कि जिसमें दोनों कर सकते हैं,
अब आप पढ़ाई में मैन भी उतना ही अच्छा हो सकता है, वुमेन भी उतनी अच्छी हो सकती है, महिला भी उतनी अच्छी हो सकती है, पुरुष भी उतने अच्छे हो सकते हैं। कितने पुरुष होते हैं वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते, महिलाएं कर जाती हैं। हमारे यहाँ हर साल जो है वो लड़कियां बच्चियां जो है वो अच्छा रिजल्ट लाती है लड़कों से। तो कॉमन एरिया जो है, जो पढ़ाई लिखाई है, साइंटिस्ट बनना है, ये दुनिया के और जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, वो सब में दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। बाकी जो फैमिली वाला पार्ट है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसमें दोनों अलग अलग है, उनके दोनों अलग अलग दोनों के रोल हैं। तो पर वो दोनों अलग हैं ना, तो कोई किसी से कम है ना कोई किसी से ज्यादा है। अलग होने का मतलब नहीं है कि आप कम ज्यादा हो गए, जस्ट बिकॉज वो वुमेन है तो वो कम हो गई और हम मैन है तो हम ज्यादा हो गए, ये नहीं है। दे आर डिफरेंट इन द बायोलॉजिकल सेंस, बट इन द जेंडर वाइज दे आर एज गुड एज वी आर, समटाइम्स बेटर देन अस। उनके अंदर हिंसा नहीं होती। जाके पाकिस्तान के जेलों का सर्वेक्षण कर लीजिए, कितनी औरतें जेल में हैं, और जाकर के जरा पाकिस्तान के जेलों का सर्वेक्षण कर लीजिए, कितने मर्द जेल में हैं। सही बात है। वो क्राइम नहीं करती हैं, उनके अंदर नहीं है कि इसको छुरी मार दो, इसे गर्दन काट दो। और मैं सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मर्द अपना ये इंडियन जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, खवातीन भी कोई कम नहीं है। और यही वजह है कि अगर जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो इस टाइम अमेरिका, यूके, जर्मनी, इवन के चाइना को भी जो है वो भारत ने जीडीपी ग्रोथ के अंदर पीछे छोड़ दिया। 7.8% की जीडीपी ग्रोथ देखने में आई है। ये अप्रैल से जून तक के स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस सब कुछ जोड़ करके। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हम उसको हिंदी में। अब ग्रॉस में वुमेन को हटा देंगे तो ग्रॉस बचा आपका वो, भाई फिजिकल कंट्रीब्यूशन, मेंटल कंट्रीब्यूशन, सारे कंट्रीब्यूशन दोनों महिला और पुरुष रख के करते हैं ना। अगर आप पुरुष है मान लीजिए और महिला अपने सेक्रीफाइस करके कह दिया मैं अपना करियर नहीं छोड़ कर रही हूँ, तुम जाओ करियर करो, मैं बच्चों को पालूंगी, मैं घर देखूंगी, आप कर पाएंगे बाहर? आप दुनिया भर के टेंशन में रहेंगे। आपको घर में भी आकर के आपकी बच्चियों बीवी से आपको जो प्यार मिलता है वो बेचारी सेक्रीफाइस करती है, वो भी वो एक एक पैसा बचाती है, वो आपके घर का मैनेजमेंट करती है, तब जाके आपके घरों में वो आपकी कमाई के अंदर वो चीजें चल पाती हैं। उसका ऑप्शन है वो बाहर जाके काम करना चाहती है, बाहर भी काम करे। सकल घरेलू उत्पाद है महिलाओं का। और हमारे यहाँ तो जितनी लेबर जो है वो बेचारी महिलाएं हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाएं, खेतों में चले जाएं, महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज्यादा फिजिकल लेबर करती हुई आपको मिल जाएंगी। चाहे वो खेतों की कटाई हो, खेतों की बुआई हो, इंडस्ट्रियल लोकेशंस पे ईटा की ढुलाई हो। ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ ये सच्चाई है रियलिस्टिक, कि उसमें आपको महिलाओं का कंट्रीब्यूशन पूरा दिखता है, 100% दिखता है, वो परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर हम महिलाओं को कहें कि इनका हमें कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, उनको हम उस हिसाब से बना दें कि भाई वो समाज में सिर्फ जो है वो पुरुष उनको प्रोवाइडर पुरुष है और महिला जो है वो उसकी कोई क्षमता नहीं है, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर आपका जीडीपी कभी ग्रो नहीं करेगा। आप 3-3.5% वाले रह जाओगे। 7% में जब 50% महिलाओं को आपने अलग कर दिया, आधा बचा, तो आधा में 3-3.5 ही बचता। उस आधे में भी सारे पुरुष थोड़े लायक हैं, कुछ ही पुरुष लायक हैं जी। और ये जो आप जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसमें सर आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा मेजर क्या चीज कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी ग्रोथ के अंदर? देखिए, जीडीपी ग्रोथ में बहुत सी, अब मैं कोई इकोनॉमिक्स तो नहीं हूं, लेकिन जीडीपी ग्रोथ का जो बेसिक नट्स एंड शेल है कि डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी काम कर रही है तो, और लोगों का कॉन्फिडेंस अगर इकोनॉमिक्स में, लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं ना, तो ये अपने मिट्टी में से जब आप जुड़ते हैं, अपने देश के लिए काम करने का जब आपको जज्बा होता है, तो फिर वो अपने आप आपके अंदर इकोनॉमिक्स बिजनेस आइडियाज आएंगे। आप जो लेबर प्रोडक्शन कर रहे हो वो बेस्ट आएगी, आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छी होगी, आपका अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो इंडस्ट्रियल आउटपुट होगी। अब अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो कार खरीदोगे, कार खरीदोगे तो कार मैन्युफैक्चरिंग होगी, कार मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फिर कार के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी। उसी तरीके से कार अगर खरीदेंगे तो फिर आपको मैकेनिक्स चाहिए होंगे। उसी तरीके से अगर आप अपने घर बनवा रहे हो तो आपको, मतलब ओवरऑल जब इंसान अपनी मिट्टी से जुड़ता है ना, वो अपने धरती से प्यार करता है। और हमारी आइडेंटिटी ही यही है। हमारे यहाँ आपको ईश्वर और जो धरती है, इनके बीच में ये बात तो साफ साफ कह दी गई कि अगर तुम्हें ईश्वर और धरती के बीच में चुनना है तो किसको चुनोगे? तो हमारे यहाँ जो प्रभु श्री राम थे, भगवान श्री राम थे, उन्होंने कह दिया। भगवान का मतलब हमारे आपका वो गॉड नहीं होता, हमारे भगवान का मतलब वेरी हाई कैरेक्टरिस्टिक। तो गॉड इज नॉट भगवान, अब वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, फिर कभी बात करेंगे। सो उसमें जो है उन्होंने कहा अपने छोटे भाई से, जब लंका जीत गए भगवान राम, उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई भगवान ये तो सोने की लंका, इसको भी मिला लेते अपने में। उन्होंने कहा ना,
सोने की लंका होगी, हम इसके राजा नहीं बनना चाहते। क्यों? उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी, कि मेरी जो जननी और माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बड़ी होती है। तो अगर हमें चुनना हो कि अभिषेक जी, एक तरफ है हम आपको स्वर्ग ऑफर कर रहे हैं और दूसरा है कि आपको अपनी मिट्टी के लिए और अपनी माँ की सेवा करनी है, आप क्या चुनेंगे? तो मेरे पास ऑप्शन क्लियर है। मेरे लिए स्वर्ग कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप मुझे जला दो, भून दो, तल दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मैं अपनी माँ और अपनी मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर हो जाऊंगा। इसी मिट्टी में आया हूं, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। सर आप यही समझ वजह है लेंगे, कि हमारी जब चॉइस एकदम क्लियर रिलीजन है। फर्स्ट और नेशन फर्स्ट का क्वेश्चन अक्सर किया जाता है, आपने भी यस, रिएक्शन वीडियोस के अंदर देखते होंगे कि एकदम मतलब पाकिस्तान में भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि रिलीजन फर्स्ट है आपके लिए या नेशन फर्स्ट है, और यही भारत में भी पूछा जा रहा है। तो दोनों की जो मेंटेलिटी है, दोनों के आंसर्स में एक वाज़ेह फर्क देखने में आता है कि जो इंडियंस हैं वो नेशन फर्स्ट की तरफ जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो रिलीजन फर्स्ट को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। वो तो उनको ऐसा बनाया गया है ना। देखिए ऐसा है, उनको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज कर दिया गया। अब आप एक अरबी से पूछिए रिलीजन फर्स्ट या उसका धर्म फर्स्ट, उसका लैंड फर्स्ट, तो वो हमेशा कहेगा मेरे लैंड और रिलीजन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो तो अरबी ही थे ना। उन्होंने अपनी ही भाषा का यूज किया, अपने ही कल्चर का उपयोग किया, उन्होंने क्या चेंजेस किए। तो वो अपनी जमीन से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अब एक समय कहा कि जेरूसलम की तरफ तुम्हें देख के प्रेयर नहीं करना, तुम्हें अब मक्का में ये जो हमारा जो ये है वो जो मक्का मुनव्वरा वाला जो है वो क्या कहते हैं उसको, काबा, काबा की तरफ करके अब आपको प्रेयर करना है। तो देखिए वो भी राष्ट्रभक्त थे। प्रॉफिट मोहम्मद भी उतने ही राष्ट्रभक्त थे, अपनी देश, अपनी भाषा, अपनी, जब वो मक्का को छोड़ रहे थे उन्होंने कहा कि मैं मक्का से बहुत प्यार करता हूँ, मक्का मेरी मेरी मातृभूमि, मगर यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं दे रहे। तो उन्होंने अपने और जो लोगों को मैंने रिफॉर्म थोड़ा करने के बहुत लिए इस जो पे कुछ स्टडी करा। किया तो रिलीजन भी यही कहता है कि वतन से वफादारी, जिस जमीन में आप रह रहे हैं उससे वफादारी जो है वो आपके ईमान का हिस्सा है। नहीं, वो देखिए वो कॉन्फ्लिक्टिंग बात है, उस पर नहीं जाते, रिलीजन की बात ही नहीं करते। बात हम सिर्फ इतनी कर रहे कि आप किसी अरब से पूछिए तो वो पूछते कि आप अरब और मुस्लिम में अंतर करते हो, बोलता नहीं भैया हम अरब है, मुस्लिम भी है, दोनों है, हम अपनी अरबी आइडेंटिटी कैसे छोड़ दें? उसको अपनी अरबी होने पे फक्र है भाई। प्रॉफिट मोहम्मद भी तो अरबी थे ना। पूरी की पूरी जो लड़ाई है ये शिया सुन्नी की, वो तो यही है ना कि उनके ट्राइब का बंदा ही उनका वारिस बनेगा। तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें अरबी मुल्क का, वो सब लिखते हैं कि दिस इज एन अरबिक मुस्लिम सोसाइटी। अरबी नहीं छोड़ते वो। आप इकलौते हो दुनिया के जो आपने अपनी एथनिसिटी को आग लगा दी है। आप अपनी जमीन को आग लगा चुके हो, अपनी जमीन से अपनी जड़ें खोद चुके हो। आप कहते हो हम सिर्फ मुस्लिम है, नहीं संभव है, सिर्फ मुस्लिम होना नहीं संभव है, क्योंकि हर मुस्लिम की अपनी एक लोकल भाषा होगी, लोकल कल्चर होगा, लोकल खान पान होगा। मलई मुस्लिम और आपके बीच में आप जाइएगा बात करने लगेगा उससे, इंडोनेशियन मुस्लिम से आप जाइएगा और बात करने लगेगा कि भाई चूंकि आप मुस्लिम है चलो बात करें अब हम। उसका खान पान आपका खान पान सेम होगा। ये सेंट्रल एशियन के मुस्लिम और आप जो है आपका खान पान सेम है। आप घोड़ा खाते हैं, वो घोड़ा खाते हैं। आप उधर जाएंगे जो क्या नाम है सेंट्रल ये मलेशिया, और उनके में जो फूड है वो आप देख नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, उनका जो चॉइस ऑफ फूड होता है। सही भाई बात। वो सब अपनी कल्चर से रूटेड है। उन्होंने स्पिरिचुअल कंटेंट एक्सेप्ट किया, आपने स्पिरिचुअल कंटेंट भी ले लिया। अपने आप को कहा हम इंडियन भी नहीं है, हम पंजाबी नहीं है, हम सिंधी नहीं है, हम गुजराती नहीं है, हम पश्तून नहीं है। हजारों लाखों साल की संस्कृति उखाड़ के फेंक दिया आपने। अब आप पूछ रहे हो हम कौन है? खाली मुस्लिम आप कैसे बन जाएंगे? आपकी भाषा अरब है, अब आप कह दो कि आप तो इस्लाम ही नहीं समझ सकते, भाषा नहीं आती तुम्हें। अब हम क्या, तो फिर पूछिए लोगों से हम क्या करें, क्यों बनाया तुम्हें तुमने हमें ऐसा? जो चीज हम समझ नहीं सकते वैसा क्यों बनाए हो हमें तुम? तो ये तुम्हारी गलती है ना, हमारी क्या गलती है? हमारे तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम तो उनको बता रहे कि बेटा तुम मुसलमान हो, उसके बाद भी आप कह रहे हो यार तुम्हें इस्लाम की समझ ही नहीं है। क्या कर ले आदमी बेचारा, वो चीज को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि ना तो वो अरब है, उसको कहानियां और स्टोरी सुना दी गई है, जो हिस्ट्री बता दी गई है, वो उसी को समझता है यही रिलीजन है, और अपनी हिस्ट्री को वो जानता ही नहीं है। तो आपने एक मानसिक रूप से जिसे कह लीजिए कमजोर बच्चे पैदा किए हैं। उनकी एनालिटिकल एबिलिटी, उनकी जो जमीन से जुड़ने की एबिलिटी, कुछ वो खुद को गाली दे के समझते हैं दूसरे को गाली दे रहे हैं। सही बात।
एक अरबी कभी अपने पूर्वजों को गाली नहीं देता, वो उससे अपनी अगर वो पूर्वजों को गाली दे रहा होता तो वो खुद को अरबी नहीं कहता, बिकॉज की प्रॉफिट मोहम्मद की लड़ाई तो अरबों से हुई थी, वो काफिर तो अरब थे, हम थोड़े थे काफिर, हमसे थोड़े लड़ाई हो रही थी। तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद के आने के दिन से वो शुरू हो गया उम्मा, आपका एक नया उम्मा शुरू हुआ जिसको आप मोहम्मदन कहते हैं, तो फिर अरब तो खत्म हुए ना। जब नया उम्मा शुरू हो गया तो फिर अरबी कैसे रह गए आप? फिर अरबी भी अपने आप को सिर्फ मोहम्मदन बोले, वो तो नहीं बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम अरबी हैं। तुर्क अपने आप को तुर्क कह रहे हैं। तो ये तो आप अपने आप से पूछिए, दो क्वेश्चन पूछिए कि यदि प्रॉफिट मोहम्मद के आने से एक नए उम्मा का जन्म हुआ तो पिछला उम्मा खत्म हो जाना चाहिए, फिर अरबी कैसे सरवाइव कर रहा है? क्योंकि उनकी लड़ाई अरबियों से हुई, हमसे आपसे तो हुई नहीं। तो अरब कैसे सरवाइव करता है? आप अगर एक उम्मा है तो अरब कैसे सरवाइव करता है? अरब उस उम्मा का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की लड़ाई कुरैशों से हुई, जो उन्हीं का ट्राइब था, और कुरैश अरब थे। अरब कहां से आ गए? फिर कौन है ये अरब इस्लाम के बाद से? जब आप मोहम्मदन बन गए तो फिर अरब कहना आप अपने आप में ही आप ब्लास्फेमी करते हो। जो भी अपने और जो भी अरबों की गुलामी कर रहा है या अरबों को अपना वो बता रहे कि अरबी भाषा श्रेष्ठ है, नहीं, आप फिर प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें। आप अरबी कल्चर, अरबी कपड़े को अपना कपड़ा पहनते हो, चोगा पहन रहे हो, कह रहे हो कि हम यार वो है। अरबियों ने अपना कपड़ा त्याग दिया, अरबियों में अपना खाना की शैली हटा दी, अब वो तो उसी धूप में रहेंगे। उनके लिए तो डेट जो है यानी खजूर जो है वो बहुत ही पायस रहेगा, क्योंकि और तो कुछ न्यूट्रिशन वहां उगता नहीं है। आप उसको अपना बनाए पड़े हो, उसके लिए अपने फलों को कह रहे हो नहीं हम यहाँ पे सब उखाड़ के जैतून बो देंगे और खजूर उगा देंगे, तो उगाइए। अगर आपको बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको अगर प्रॉफिट मोहम्मद से आपको दिल्ली खुशी मिलती है, जुड़ी है उनसे, लेकिन क्या उसके लिए अपना कल्चर पे आग लगाना जरूरी है? अपनी धरती से गद्दारी करना जरूरी है? अपनी धरती के जो आपके बाप दादा थे वो मूर्ख थे, आपके पूर्वज, जो उन्होंने इतना बड़ा कल्चर दिया। ये अगर हम इतने ही गलत होते तो हम चांद पे कैसे जा रहे हैं, हम सूरज पे कैसे जा रहे हैं, हमारी जीडीपी कैसे बढ़ रही है? सबने बताया कि हिंदुस्तान, ये कार्ल मार्क्स भी बोल रहा था, ये बोल रहे थे कि ये लोग तो इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पा रहे, आज आप बता रहे हो कि हम चाइना अमेरिका सबको छोड़ के सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी है। यही कार्ल मार्क्स कहता था कि ये चूंकि ये तो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जीने वाले हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जाके पढ़ लीजिए इंडिया के बारे में। आज सारे के सारे वही वेस्ट वाले करे, वही जर्मन करे कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आने वाले 20 सालों में इंडिया होगी। ये कैसे हो गया भाई? तो फिर कार्ल मार्क्स को तो आग लगाओ पहले, उसने तो गलत बात बता दी तुम्हें, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तो आप, इंडिया इसलिए नहीं ग्रो करता कि यहाँ पे कुछ बड़ा अचीव हो रहा है, इसलिए ग्रो करता है कि ये लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इनको अपनी मिट्टी से प्यार है, अपनी मिट्टी के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए इनको गर्व होता है, इंडिया का काम हो रहा है, इंडिया का काम हो रहा है। आप इनसे देखिए, वो निगार बहन जी जो है हमारी, जो साइंटिस्ट है, उनको गर्व होगा कि इंडिया के लिए भेजा। वो अंदर से नहीं बेचारी परेशान हो रही होंगी कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, नहीं, वो गर्व का महसूस कर रही होगी, अनुभूति कि हमने ये अचीव किया है, उनकी मेहनत है, तो वो इस मिट्टी की बेटी है, हमने उनको क्या अपॉर्चुनिटी दी, बल्कि उन्होंने ये किया कि अपने देश के लिए कार्य किया। तो वो लायक थी, प्रतिभावान थी, और उनका सर्विसेज हमारे देश में आए। एपीजे अब्दुल कलाम थे, साराभाई थे, विक्रम साराभाई थे, सतीश धवन थे, यूआर राव है प्रोफेसर, जिन्होंने ये पूरा का पूरा आइडिया कंसीव किया। और उन्होंने अपनी स्पीच में, निगार शाह जी ने डॉक्टर यूआर राव को, जो भारत रत्न है, उनको स्पेशली मेंशन किया कि उनके बिना ये नहीं हो सकता। तो देखिए, मिट्टी से जुड़िए, अपनी धरती से प्यार कीजिए, तब आप उसके लिए कुछ कर पाएंगे। वरना आप उस धरती से प्यार नहीं करेंगे तो उस धरती में होने वाली किसी चीज से प्यार नहीं करेंगे। आपको उस धरती के लोग घटिया लगेंगे, अरे यार इनके लिए क्या करना है यार, अपना काम चलाओ, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली, मेरा तो फिक्स है, चूंकि आप मुस्लिम है तो आपका जन्नत तो फिक्स है, तो धरती में क्या करने की जरूरत है आपको? आप बताइए, अगर मैं मुसलमान हूं, मेरे दिमाग में यार मैं जन्नत तो जा ही रहा हूं, तो ये धरती भाड़ में जाए, ये लोग भाड़ में जाए, मेरा क्या लेना देना इनसे यार? मेरी तो सीट बर्थ फिक्स है। तो या मैं अच्छा काम करूं, बुरा काम करूं, या काम ही ना करूं, तीनों केसेस में मैं जा रहा हूं। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर अच्छा काम करोगे तो तभी जन्नत मिलेगी, वरना जन्नत का कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है। आप अच्छे काम करेंगे, आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, आप बेहतरी की तरफ काम करेंगे तो तभी आपको जन्नत मिलेगी। अगर आप सोसाइटी के अंदर आप एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, आपकी वजह से आपके हमसाए तंग हैं, आपकी वजह से आपके लोग तंग हैं, तो फिर जन्नत का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है सर। भाई मैंने तो ये सुना है कि जाकिर नायक साहब की स्पीच
कि एक रेपिस्ट है और एक आदमी है, उसने कलमा पढ़ा तो रेपिस्ट नहीं जाएगा अगर वो है क्या नाम है काफिर है, लेकिन कलमा को चला जाएगा भले उसने 10 रेप किए हों। ये जाकिर नाइक की फिलॉसफी है, आप जाके सुन लें कि एक रेपिस्ट अगर, या नहीं सॉरी ऐसे था, एक बहुत अच्छा आदमी जो कि काफिर है और एक आदमी जो रेपिस्ट है, हत्यारा है और वो है लेकिन वो कलमा गो है, वो चला जाएगा जन्नत में। लेकिन जो अच्छा आदमी है जिसने रेप नहीं किया, बड़ा अच्छा दुनिया भर का काम किया, वो तो जहन्नमी है। ये जाकिर नाइक की स्पीच है, आप जाके सुन लें। ये फिलॉसफी हमें ये हमारे और आपकी बात नहीं है टीवी पे, और जाकिर नाइक तो हर जगह फॉलो बड़ा फेमस है। आप सुन लीजिएगा, फिर आप बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ा ही अच्छा लगा और एक बड़ी इफेक्टिव जो है वो डिस्कशन रही हमारे दरमियान। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ ना कुछ रह जाता है हर वीडियो में, तो हम उसको ज़रूर मतलब जो है वो अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर जो है वो कवर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। और देखने वाले व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि वो जो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।